आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक सम्राट एक मामूली सा संत के पैरों में गिर के माफी मांग रहा था। सम्राट के इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी संत ने उसे आखिर क्यों माफ नहीं किया, और आखिरकार सम्राट ने ऐसा क्या पाप किया था जो माफ करने लायक कभी था ही नहीं। तो आइए इस कहानी को पूरे विस्तार से समझते हैं। काफी पुराने राजा महाराजाओं के जमाने की बात है। एक बार एक संत जी एक राज्य में आए थे। उस संत जी की एक ही शिक्षा थी कि जागो, नींद छोड़ दो। और उस राज्य के जो सम्राट थे वो जवान थे, अभी अभी राजगद्दी में वो बैठे थे। और उन्हें जब उस संत जी के बारे में पता चली तो उन्होंने संत जी को बुलाया और संत जी को प्रार्थना किया कि मैं भी जागना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इस कला को सिखाएंगे। तो संत जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको ये कला तो सिखाऊंगा, लेकिन आपके महल में नहीं, आपको मेरे झोपड़े में जाना पड़ेगा। और ये कला आप कितने दिन में सीख पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। ये आपके गुण पे, विचार पे और पूरे आप पे निर्भर है कि आप इसे कितने दिन में सीखना चाहते हैं। आपके सीखने की ललच, तड़प, भूख ही निश्चय करेगी कि आप इस कला को कितने दिन में सीख पाओगे। और इस कला को सिखाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी ही पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि जब ये कला आप शुरू करोगे तो बीच में छोड़ के आप वापस महल में नहीं आ सकते हो। और दूसरी शर्त यह है कि मैं इस कला को आपको जैसे चाहे सिखा सकता हूँ, आपको इसमें रोक टोक करने की कोई अनुमति नहीं है। और तीसरी शर्त यह है कि जो मैं आपको कहूँगा वो बात आपको मानना पड़ेगा। उस संत जी की बात सुनने के बाद सम्राट पूरी तरह से राजी हो गए और अगली सुबह संत और सम्राट उनके आश्रम में पहुंच गए। उसके बाद संत ने सम्राट से कहा कि आज से पहला पाठ तुम्हारा शुरू होता है। पहला पाठ ये है कि एक लकड़ी की तलवार से मैं तुम्हें वार करूंगा। वो वार किस समय करूंगा ये मुझे नहीं पता। तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम नहा रहे हो, तुम धो रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम बैठ रहे हो, यानी तुम कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त मैं तुम्हें पीछे से वार कर दूंगा। तुम्हें हर पल हर घड़ी सावधान रहना, होश में रहना है, नहीं तो मेरी लकड़ी की तलवार तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। ये बात सुनते सम्राट ने हैरान होकर कहा कि मैं तो यहाँ जागरण का शिक्षा सीखने आया था, लेकिन आप तो यहाँ कुछ और ही कर रहे हैं। मैं कोई तलवारबाजी थोड़े सीखने आया हूँ। तभी संत ने कहा कि देखो सम्राट, मैंने तो तुमको हर शर्त स्वीकार करने के बाद ही यहाँ लाया हूँ। ना तो आप कुछ पूछ सकते हो, ना आप यहाँ से वापस जा सकते हो, और ना ही इस शिक्षा में किसी तरह की पाबंदी लगा सकते हो। आपको जितना कहा जा रहा है उस काम को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। और उसी क्षण से सम्राट की शिक्षा शुरू हो जाती है। संत जी कभी भी लकड़ी की तलवार से सम्राट के ऊपर वार कर देते थे, जिस वजह से सम्राट को बहुत ही चोटें आई। उनके हाथ, पैर, शरीर में हर जगह दर्द होने लगी थी। दिन में करीबन 20 से 25 बार संत जी उनके ऊपर अनजान हमला कर देते थे और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन 10 से 15 दिन बाद उस सम्राट के ऊपर एक नए प्रकार का होश, एक नई जागृति पैदा होने लगी। वो सम्राट धीरे धीरे पूरे वक्त अलर्ट रहने लगे, सावधान रहने लगे, होश में रहने लगे। चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, किताब पढ़ रहा हो, चल रहा हो, खाना खा रहा हो, लेकिन उनके दिमाग का एक कोना हर पल हर घड़ी जागृत रहता था, सावधान रहता था। और अब जब सम्राट के ऊपर हमला होती थी तो सम्राट उस हमले को रोक लेते थे, अपने आप को बचा लेते थे। और करीबन 2 से 3 महीने बाद उस सम्राट को चोट पहुंचाना या हमला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। यानी सम्राट का पहला पाठ पूरा हो चुका था। अब शुरू होने वाली थी दूसरी पाठ, जो इससे भी भयानक थी, इससे भी कठोर थी। अब तक सम्राट को जागते हुए हमला किया जा रहा था, लेकिन अब उनकी हमला नींद में होने वाली थी, जब वो सो रहे हो, जब वो पूरी तरह से होश में ना हो, जब वो कुछ देख नहीं पा रहे हो। और ये बात जब सम्राट को पता चली कि उन्हें नींद में हमला किया जाने वाला है तो उन्होंने संत जी से गुस्सा करते हुए कहा कि आप भी कमाल करते हो, जागते हुए आपने हमला किया, ये तो किसी हद तक ठीक था, लेकिन नींद में हमला, ये कैसा पागलपन है। नींद में तो आंखें बंद रहती है, नींद में आदमी बेहोश रहता है, तो भला मैं आपके हमले को कैसे रोक पाऊंगा, ये संभव नहीं हो सकता है। तभी संत जी ने कहा कि घबराओ मत, मुसीबत नींद में भी होश पैदा कर देती है। संकट का संकेत ही तो नींद में सावधानी को जन्म देती है। इसमें इतना फिक्र करने की क्या बात है। तुम नींद में भी होश रखने की कोशिश करना, धीरे धीरे ये आदत भी तुम्हारी हो जाएगी। और उसके बाद जब सम्राट सोते थे तो संत जी उन्हें लकड़ी की तलवार से वार कर देते थे। रात में कई दफा उन्हें लकड़ी की तलवार से चोटें पड़ती थी, जिस वजह से उस सम्राट को बहुत सारी चोटें आई। और ये सिलसिला जब 2-3 महीने तक चला तो उस सम्राट को नींद में भी होश जागने लगा। भले वो सोए हुए रहते थे, लेकिन उनके भीतर कोई था जो हर पल हर घड़ी जागते रहता था। नींद में भी उन्हें होश रहता था कि उनके ऊपर कोई हमला होने वाला है। अब नींद में जब संत जी उनके ऊपर वार करते थे तो वो नींद में भी उस वार को रोक लेते थे। और ये सिलसिला जब 2-3 महीने तक चला तो एक धीमी सी आवाज भी उन्हें चौकन्ना कर देती थी,
यानी नींद में भी उन्हें एक ऐसी शक्ति मिल गई थी जो हर पल हर समय चौकन्ना रहता था। अब वो सम्राट चाहे जाग रहा हो या सो रहा हो, उनके ऊपर वार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। एक अजीब सी शक्ति उन्हें मिल गई थी। इस बात से वो सम्राट बहुत ही खुश था, बहुत ही प्रसन्न था। उन्हें एक अजीब प्रकार की ताजगी की अनुभव हो रही थी। और ये शिक्षा जब पूरी हो गई तो सम्राट ने संत जी से पूछा कि संत जी, इससे पहले क्या आपने इस शिक्षा को दूसरे शिष्य को सिखाया है? तो संत जी ने कहा कि नहीं, ये मेरा पहला शिक्षा है जो मैंने आपको सिखाया है। इससे पहले इस शिक्षा को मैंने आज तक किसी को नहीं सिखाया है। ये बात सुनते सम्राट मन ही मन सोचने लगा कि ये तो बहुत ही शक्तिशाली शिक्षा है। अगर मेरे अलावा ये शिक्षा किसी दूसरे ने सीख ली तो मेरी शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अलावा कोई और इस शिक्षा को सीखे। अगर मैं इस संत को मार दूं तो ना तो ये संत रहेंगे और ना ही ये दूसरे किसी को सिखा पाएंगे। सम्राट अभी मन ही मन ये बात सोच ही रहे थे कि संत जी ने सम्राट से कहा कि नहीं, तुम ऐसा मत करना। मैं बूढ़ा हूँ, मैं दुर्लभ हूँ, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसी घिनौनी पाप मत करना, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। संत जी की ये बात सुनकर सम्राट के होश उड़ गए और उन्होंने संत जी से कहा कि संत जी, ये बात आपको कैसे पता चला कि मैं आपको मारने वाला हूँ? ये तो मैं मन ही मन सोचा था, आपसे कहा भी नहीं, फिर भी आपको मेरी मन की बात कैसे पता चल गई? तभी संत जी ने कहा कि मैं हर किसी के मन की बात को पढ़ सकता हूँ, ये शिक्षा भी मेरे अंदर है। अगर कोई चाहे तो ये शिक्षा भी सीख सकता है। तभी सम्राट ने संत जी से कहा कि संत जी, इस शिक्षा को भी मैं सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये शिक्षा सिखाएंगे? तभी संत जी ने सम्राट से कहा कि जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने गुरु तक को मार सकता है, उन्हें शिक्षा क्या, माफ करना भी पाप है। ये बात सुनते ही सम्राट संत जी के चरणों को पकड़ के गिड़गिड़ा रहा था कि संत जी, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, दोबारा ऐसी भूल हमसे कभी नहीं होगी। लेकिन शायद सम्राट ने ऐसा पाप किया था, ऐसा भूल किया था जो शायद कभी माफ करने के लायक ही ना हो। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि विश्वासघात यानी धोखा से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। कभी कभी हम अपने फायदे के लिए दूसरे के भरोसे का कत्ल कर देते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि विश्वासघात करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जिए।